राधे राधे श्री कृष्ण की आत्मा कथा राधिका में है है, भगवान की और कथा में श्री किशोरी जी की आत्मा श्री कृष्ण है और आपको और इन दिखाती हूँ मैं दोनों का भगवान ही का। एक भूत बहुत रूप ही ये अच्छी पूरा कथा हो रही है, ब्रजमंडल आप भी सुनिए और देख लीजिए सबसे दोस्तों। पहले तो तुम्हें मैं अपने आपको चित्त दिखा से रही ये हूँ बात निकालनी पड़ेगी कि यहाँ लीला हुई थी नहीं ये भगवान का भगवान की दो कैसा प्रकार की दरबार लीला सजा होती है है। परमात्मा थोड़ी देर सुनो फिर हम विश्राम देते हैं। कौन कौन सी? ये देखो एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला कौन सी थी? जो तुम अभी देख करके आए हो, जो द्वारिका में विश्राम हो चुकी है। कथा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने 150 वर्ष पहले मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन में आकर के लीलाएं प्रारंभ की, मथुरा जाके कंस को मार दिया, फिर उसके बाद द्वारिका बसाई, महाभारत युद्ध करा करके लीला करके चले गए और तुमको ब्रज वृंदावन भेज दिया। ये प्रकट लीला थी। पर अप्रकट लीला वो कब से चल रही है कोई नहीं जानता। वो निरंतर चल रही है, वो हमेशा चल रही है और हमेशा होती रहती है। उसको देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने चित्त वृत्ति से ये भाव निकालना पड़ेगा कि ब्रज एक सामान्य स्थान है, एक भूमि है और यहाँ कभी लीला हुई थी, ये बात निकालनी पड़ेगी। ब्रज श्री कृष्ण ही है और यहाँ लीला निरंतर हो रही है। उसको देखने के लिए मुझे क्या साधन करना है वो तुम पूछो। परिक्रमा करो, यमुना जल स्नान करो, नाम जप करो, साधन करो, सेवा करो, रसिक जनों का संग करो, गुणगान करो, कथाएं सुनो, उनसे वह प्रेम दृष्टि जागृत होगी और अप्रकट वृंदावन की लीला परमात्मा का नाम होता है वहाँ तो ऐसे ही मन लगता है, लेकिन ये तो भगवान का वज्रनाभ कहते हैं। मुझे और कोई लीला जो आपको दिख रही हो कृपा करके मुझे दिखाओ। तब एक सूरदास जी का एक सुंदर भाव है भगवान की अप्रकट लीला का, जो कि ऐसा भाव करते हैं कि सांडिल्य मुनि दर्शन कर रहे हैं। वाव, हरि जी का दर्शन साथ साथ में सांडिल्य मुनि ले गए हैं वज्रनाभ को यमुना जी के तट पर और कह रहे हैं ये गाय है। अभी लीला क्या चल रही है? बोले श्री जी मान करके बैठ गए हैं और ठाकुर जी मना रहे हैं। बोले किस बात से मान करके बैठ गई हैं? बोले श्री जी जिद कर रही हैं कि लाला मैं तुम्हारी वंशी बजाऊंगी। ये जो तुम पूरे दिन वंशी बजाते रहो, या को मोह दो या को मैं धारण करूंगी और मैं या को नाद करूंगी। करिए गोपियों के दर्शन। ये गोपियां प्यारे तेरी वंशी नेक बजा, प्यारे तेरी वंशी नेक। सब लोग गाओ। इस भाव के बाद कथा को विश्राम देंगे। कैसी लीला चल रही है अप्रकट वृंदावन में, दर्शन करो। प्यारे तेरी वंशी नेक बजा, जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई सुनाए, सोई सोई गाए सुनाए, मुरली में रम जाऊं रे तेरी मुरली में रम जाऊं। आप सब ये बीच में कोई ऐसे पद आएंगे जहाँ मैं ये निवेदन करूंगा, सब नेत्र बंद कर लेना और नेत्र बंद करके विचार करो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाराणसी यमुना जी बह रही है, सुंदर कदम के घने वृक्ष हैं और उन घने वृक्षों के बीच में कुछ शिलाएं रखी हैं गिरिराज जी की। उनमें से एक सुंदर शिला है जिसकी आकृति एक आसन के जैसी है कि उस पर कोई बैठ सकता है और वहाँ किशोरी जी बैठी।
वहाँ और आगे ऐसा ठाकुर जी लग से रहा है निवेदन कर रही है कि कि मुझे अपनी बंशी यहीं के होके रह जाएं। वाह, और जो जो शब्द आते जा रहे हैं बस उनका चिंतन करते रहिएगा। यहीं से मानसी का प्रारंभ होता है। क्या दृश्य है। बंशी थैंक यू दोस्तों, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। मैंने आपको अच्छा दृश्य दिखाया है, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, राधे राधे। किशोरी जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको दृश्य। थैंक